हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त होंगे, क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। जिनका जिनका एग्ज़ाम है वो तिरंगा सीरीज जो हम चला रहे हैं, तिरंगा सीरीज का सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से, हर वीडियो के माध्यम से एक दिन में 2-3 वीडियो डाल के आप लोग तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि तिरंगा सीरीज का क्वेश्चन सारा तिरंगा सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। और नहीं विश्वास हो, आप देख सकते हैं क्वेश्चन तिरंगा सीरीज से, सारा क्वेश्चन तिरंगा सीरीज से आ रहा है। इसीलिए हम सोचे तिरंगा सीरीज का जो कि करवा देते हैं सारा क्वेश्चन। गौरव सर का तिरंगा सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आप लोग सिर्फ हमको एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आपके लिए मैं सारा प्रयास करता हूँ वीडियो देने के लिए। देखिए, कल भी मैं सारा पूछा हुआ क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बनाया था, और शाम को 6 से 7:45 तक ग्रुप डिस्कशन होता है इसी चैनल पर। आप लोग वहाँ से जुड़िए, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का चैनल का नाम है जीके जीएस अचीवर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बोलना से कोई फ़ायदा नहीं है। तिरंगा सीरीज, ठीक है, तिरंगा सीरीज। चलिए तिरंगा सीरीज में आइए। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडल कितने मंडल और कितने सूक्त थे? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। ठीक है, और अब क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो पुरु सूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? पुरु सूक्त का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आइए आगे। आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में गाय को अधन्या, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? अधन्या कहा जाता है। आइए, अनुष्ठान मंत्र यज्ञ वाला वेद या कर्मकांड वाला वेद अजुर्वेद। ठीक है, अनुष्ठान मंत्र यज्ञ वाला वेद या कर्मकांड वाला वेद अजुर्वेद है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद। भारतीय संगीत का जनक वाला वेद सामवेद। ठीक है, हाँ, अंधविश्वास और जादू टोना वाला वेद तो हो जाएगा अथर्ववेद। अंधविश्वास और जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद। ठीक है, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते हैं, क्योंकि गौरव सर जानते हैं कितना स्पीड पढ़ाते हैं। आइए, वेद में कुछ पूछेगा त्रिवेद में या त्रिवेद में, जो कि त्रिवेद में कौन कौन वेद आता है? तो ऋग्वेद आता है, अजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। अथर्ववेद छोड़कर ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद आता है किसमें? तो त्रिवेद में आता है। ठीक है, हाँ, आइए, चार आश्रम का उल्लेख किसमें है? तो जवालोपनिषद में है। 4 आश्रम का उल्लेख जवालोप उपनिषद में है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आप लोग देखते हैं ओम शब्द का उल्लेख जो किसमें मिलता है? तो कंठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, कंठोपनिषद में मिलता है, जो आप लोग देखते हैं घर में ओम शब्द। चलिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। और अजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ। कौन है? शतपथ है। अजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो शतपथ है। आइए, गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो अजुर्वेद है। आप लोग जानते होंगे, गद और पद वाला वेद अजुर्वेद। गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो अजुर हो जाएगा, अजुर्वेद। ठीक है, गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो अजुर्वेद। गद और पद वाला वेद अजुर्वेद। चलिए आइए देखिए, वेदांग की संख्या 6। उसमें देखिए शिक्षा, कल्प, विरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या है? तो वेदांग है। वेदांग की संख्या 6 है। तो देख लीजिए कौन है? ज्योतिष, छंद, व्याकरण, विरुक्त, कल्प और शिक्षा कुल क्या है? तो वेदांग है। ठीक है, वेदांग है। हाँ, आइए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पूछा हुआ क्वेश्चन 11 तारीख को। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका पुस्तक का नाम इंडिका।
मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है, ठीक है। और ये किसके राजदूत था, तो सेल्यूकस निकटस का राजदूत था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है किसके राजदूत भी पूछ सकता है, तो सेल्यूकस निकटस का राजदूत था। और पुस्तक भी पूछ सकता है, इसका पुस्तक का नाम इंडिका था, क्या था, इंडिका। इसीलिए मैंने ह्वेनसांग के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, ह्वेनसांग एक चीनी यात्रा था और हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। इसके ह्वेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत का वर्णन है वो सियुकी पुस्तक में मिलता है। कौन सा पुस्तक, सियुकी ह्वेनसांग का वर्णन, ह्वेनसांग का यात्रा का वर्णन सियुकी पुस्तक में मिलता है, ठीक है। हाँ, ये 629 में आया था, 629 में भारत आया था और 15 वर्ष तक रहा था और 645 में चला गया था नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये पगला आया था। देखिए अल बरौनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अल बरौनी उतबी फारूकी ये सब किसके, मोहम्मद गजनी के शासनकाल में आया था, ठीक है, उसके साथ आया था। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अल बरौनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अल बरौनी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, इब्न बतूता का पुस्तक रहीला है, यह 1333 में भारत आया था, 1333 में। उस समय लगता है फिरोज था, तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, लगता है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 में आया था, तो फिर 1347 में से चीन भेज दिया गया था, ठीक है। चलिए आइए, सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में किया था राखालदास बनर्जी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किए थे, तो राखालदास, दयाराम साहनी। हड़प्पा के सिंधु सभ्यता का खोज किसने किए थे, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो कांस्ययुगीन और अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन और अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो आगे कांसा आ गया, तो कांसा के बारे में कुछ बता देते हैं। कांसा दो तांबा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। कांसा किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार भी पूछ लेगा, ठीक है। पूछ लेगा नहीं, पूछता है और पूछेगा। सिंधु सभ्यता का प्रसार कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण में आइए, तो उत्तर में मांड है, ठीक है। उत्तर में मांड जो है कौन सा नदी, चेनाब नदी। उत्तर में मांड हो जाता है, चेनाब नदी हो जाता है, ठीक है। और दक्षिण में हो जाता है दाइमाबाद, जो गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत का गंगा गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। और पूरब में सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब पश्चिम में, तो पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। कौन सा नदी, हिंडन नदी, देख लीजिए, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी आलमगीरपुर पूरब में। और पश्चिम में आ जाइए, तो पश्चिम में सुत कांगोडोर, ठीक ही हो जाएगा, सुत कांगोडोर हो जाएगा। कौन सा नदी को हो जाएगा, तो दशक नदी, आप लोग जानते होंगे दशक नदी का नाम, तो दशक नदी सुत कांगोडोर दशक नदी के किनारे। तो पश्चिम में इसका विस्तार है और उत्तर में इसका विस्तार है मांड। कहाँ, मांड किस नदी, तो चेनाब नदी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आइए, क्वेश्चन पूछता है कि लोथल किस नदी किनारे है। लोथल कहाँ है, लोथल तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी हो जाएगा। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान। कालीबंगा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा तांबा की काली चूड़ियाँ मिली थी कालीबंगा से, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला था, तो दमा से मिला था, ठीक है। और जूते हुए खेत का साज कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से ही मिला था, ठीक है। और मिट्टी के हल बनमाली से मिला था, ठीक है। और एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साथ मिला था, वो बुर्ज होम से मिला था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए आइए, चंद
चंद हुदड़ों में मनके मिलाने का कारखाना मिले थे। ठीक है, मनके बनाने की कारखाना मिले थे कहाँ, चंद हुदड़ों में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नाम क्या है, तो ये सुत कांगोडोर है और सुत कांगोडोर और लोथल, सुत कांगोडोर और लोथल, सुत कांगोडोर और लोथल। आइए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कौन है, तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, नर्तक की कांस की मूर्ति की प्रतिमा कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। और मोहनजोदड़ो का खोज, ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए, महाजनपद की कुल संख्या कितना है, तो महाजनपद की कुल संख्या 16 है। महाजनपद की कुल संख्या 16, महाजनपद की कुल संख्या 16। ठीक है, महाजनपद की कुल संख्या कितना है, तो 16 है। इसका वर्णन जो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, महाजनपद का वर्णन किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, आइए, अस्मक, अस्मक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद पूछेगा तो अस्मक हो जाएगा, जो गोदावरी नदी पर, कौन से, गोदावरी नदी, अस्मक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद का नाम क्या है, तो अस्मक है, जो कौन सा नदी, गोदावरी नदी है। ठीक है, आइए, सुरसेन की राजधानी पूछेगा तो मथुरा हो जाएगा, ये भी क्या है, एक महाजनपद है सुरसेन, उसका राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी पोटली, अस्मक की राजधानी पोटली है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य महाजनपद है, उसका राजधानी मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। ठीक है, बत्स, आइए, बत्स की राजधानी कौशाम्बी, बत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी है। ठीक है, और गंधार तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है, और जिन निग्रंथ किसे कहा गया, तो महावीर को कहा गया, जिन निग्रंथ महावीर को कहा गया, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का वर्तमान नाम वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए या आदिनाथ कहा जाता है, 23वें हुए पारसनाथ हुए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम कॉल आ रहा है, बार बार परेशान हो गए हम। ठीक है, इतना ही, चलिए चलिए करवा ही देते हैं। ठीक है, कॉल आ गया था तो इसलिए डिस्टर्ब हो गया, 2 बार देखे थे आप, उतना इग्नोर करिएगा, कॉल आ गया था इसी कारण से हो गया। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, हाँ, ये चल रहा था, महावीर चल रहा था, महावीर 24वें तीर्थंकर थे, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, आइए, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, उन्हें का आदिनाथ कहा जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और उनको आदिनाथ कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ थे। आइए, महावीर के बारे में आइए जान लीजिए कुछ। महावीर का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन सा नदी था, तो ऋजुपालिका नदी, कौन सा नदी, ऋजुपालिका नदी। और उपदेश जो दिए थे ये प्राकृत भाषा में दिए थे, कौन सा भाषा में, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। और बौद्ध भगवान जो भाषा दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, इसका पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। चलिए आइए, सिंह, तो महावीर का प्रतीक कौन है, सिंह, महावीर का प्रतीक चिन्ह कौन थे, तो सिंह था। और मेक इन इंडिया योजना जो है, मेक इन इंडिया योजना का जो वो चिन्ह है वो उसका भी क्या है, तो सिंह है, क्या है, सिंह। पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। श्वेत वस्त्र जो धारण करता था उसे श्वेतांबर कहते थे, जो नग्न रहता था उसे दिगंबर कहते थे। ठीक है, जो नग्न रहता था उसे दिगंबर कहते थे। आइए, और क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेतांबर अनुयायी, ठीक है, श्वेतांबर के अनुयायी कौन थे, तो श्वेतांबर के अनुयायी थे स्थूलभद्र। ठीक है, सो से शुरू होता है श्वेतांबर, तो सो से शुरू होता है स्थूलभद्र, तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, हाँ, आइए, जो नग्न रहते थे उसे इसके अनुयायी, दिगंबर के अनुयायी को भद्रबाहु, दिगंबर के अनुयायी भद्रबाहु थे। ठीक है, कौन थे, भद्रबाहु थे। चलिए आगे कि जैन धर्म के 3 तीर्थरत्न कौन थे, तो साम्यक दर्शन थे, साम्यक ज्ञान थे और साम्यक चरित्र था। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र था, जैन धर्म के तीर्थरत्न था। ठीक है, हाँ, आइए, श्वेतांबर की मूर्ति
गोमतेश्वर है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति सरवन बेलगोला में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सकी गोमतेश्वर का मूर्ति कहाँ है? सरवन बेलगोला में है, कर्नाटक में पड़ता है सरवन गोन बेला। ठीक है, सरवन बेलगोला जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है, वहीं गोमतेश्वर का मूर्ति है, जिसमें बाहुबली का मूर्ति है। किसका? बाहुबली का मूर्ति है, बाहुबली का। ठीक है, पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुआ था महावीर को। महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, और वही कल्पसूत्र का जो लेखक है तो कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? तो भद्रबाहु है। ठीक है, आइए उत्तरायण का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुआ था पहला में, और दूसरा उत्तरायण का युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज का हार हुआ था और मोहम्मद गौरी का क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। और इसमें चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, 1194 में हुआ था। ठीक है, आइए आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लीजिए कुछ। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़ा से पहले अजमेर वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय होता था, संस्कृत विद्यालय वहाँ पर होता था, उसी को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ वह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 2.5 दिन में ही बना दिया था। ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ये किसकी याद में बनाया? तो अपनी दादी काकी की, बख्तियार काकी की याद में बनाया था। ठीक है, इसका मृत्यु 1210 में हो गया था। चौगान खेलते, यानी पोलो, घोड़ा पर खेला जाता है चौगान पोलो, उसी से गिरकर मृत्यु हो गया था 1210 में, और 1206 में ये गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसलिए क्योंकि ये लाखों रुपये दान करता था, हमेशा इसके दरबार में भीड़ लगा हुआ रहता है, इतना दाता दानी था कि इसे लाख बख्श नाम दिया गया है। चलिए आइए बलबन का बचपन का नाम पूछेगा तो बहादुर। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। और सिजदा और पैबोस प्रणाली किसने लागू किया था? तो बलबन लागू किया था। सिजदा और पैबोस प्रणाली किसने लागू किया था? तो बलबन ने लागू किया था सिजदा और पैबोस प्रणाली। लव और रक्त की नीति अपनाया था तो बलबन अपनाया था। लव और रक्त की नीति बलबन ही अपनाया था। ठीक है, तुर्क ए चालगानी का नष्ट भी किया था तो बलबन किया था। तुर्क ए चालगानी का संगठन जो बनाया था इल्तुतमिश बनाया था, जिसमें 40 लोगों का संगठन था, इसीलिए उसका नाम तुर्क ए चालगानी पड़ा था। ठीक है, विजयनगर, अंतिम है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर का स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का, यानी 14वीं शताब्दी आंसर भी देगा। ठीक है, राजधानी हम्पी था। राजधानी कहाँ था उसका? हम्पी था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहता था। ठीक है, कृष्णदेवराय का ग्रंथ का नाम क्या था? अमुक मलकियात। ठीक है, अमुक्त मालकियात, जिसका कृष्णदेवराय का पुस्तक का नाम था। ठीक है, आइए अब्दुल रज़ाक किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब्दुल रज़ाक किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज़ाक। ठीक है, जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए और वीडियो दे देंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते सारा करा देंगे। 2 से 4 दिन में पूरा सीरीज का करा देंगे। मेरे पास सारा नोट्स है, आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए इतना ही इस वीडियो में।